नमस्कार साथियों, स्वागत है ITI प्रो लर्न के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, इस वीडियो पर हम आपको बताने वाले हैं फिटर फर्स्ट ईयर के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि पहले चैप्टर के हैं। और पहले चैप्टर में इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको मैंने लिख लिया है और इससे आपको रिवीजन क्लासेस के रूप में देखना है और डाउट जो भी रहे वो क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि आपके पहले चैप्टर में क्या है फिटर में। तो फिटर इंट्रोडक्शन, सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो फिटर का होता है, जिसमें आपको फिटर का डिफिनेशन, टाइप्स ऑफ फिटर और बेसिक टूल्स के बारे में, मशीन्स के बारे में बताया जाता है। ये पहला टॉपिक रहता है आपका फिटर में। इसके बाद सेफ्टी एंड सेफ्टी सिंबल। सेफ्टी क्या होता है? तो दुर्घटना से बचाव के तरीके को ही सेफ्टी कहते हैं। सेफ्टी के सिंबल पूछे जाते हैं आपके CBT एग्जाम में, और किसी भी इंडस्ट्री में आप अगर आप जाओगे तो सिंबल के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो सेफ्टी सिंबल चार प्रकार के होते हैं जो कि इंडस्ट्री में होते हैं। एक निषेधात्मक चिन्ह होता है, दूसरा होता है जो हमें करना है यानी मैंडेटरी साइन, अनिवार्य चिन्ह बोलते हैं। तीसरा चिन्ह होता है वार्निंग साइन, जिसे हम वार्निंग चिन्ह बोलते हैं। और चौथा चिन्ह होता है सूचनात्मक चिन्ह। तो चार प्रकार के ये इंडस्ट्रियल साइन होते हैं। आपके CBT एग्जाम में कभी कभी बाहर के भी सिंबल पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पे गिव वे, रास्ता देने का। और इंडस्ट्री में भी ये सिंबल प्रयोग होते हैं जहाँ पे बहुत सारा मटेरियल रखा होता है, फोर्कलिफ्ट वगैरह जाता है, तो वहाँ पर ये सिंबल बताता है कि हमें रास्ता दें सामान ले जाने के लिए। ये एक सिंबल रहता है जो षष्भुजाकार का आकार का रहता है, और ये बताता है कि रुके, कोई भी अगर कार्य हो रहा है तो रोकने के लिए सिंबल प्रयोग किया जाता है। तो सेफ्टी सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसके बाद आप यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेफ्टी देखेंगे तो सेफ्टी के ये तीन टाइप्स होते हैं। आपका पहला होता है जनरल सेफ्टी, दूसरा नंबर होता है पर्सनल सेफ्टी, और तीसरा नंबर होता है मशीन सेफ्टी। तो जनरल सेफ्टी में क्या हो जाता है साथियों कि आपके सामने जो भी जनरल रूप से दिखता है, जैसे कि फर्श पे तेल गिरा हुआ है, इलेक्ट्रिक कोई वायर खुला हुआ है, ऐसे, तो वो जनरल सेफ्टी में काउंट होता है। इसके बाद मशीन सेफ्टी। मशीन सेफ्टी, मशीन के कवर वगैरह अगर निकले हैं तो उनके वायर ढीले हैं या नट बोल्ट ढीला है तो मशीन सेफ्टी के अंतर्गत आ जाता है। और इसके बाद पर्सनल सेफ्टी, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि वहाँ पे कोई व्यक्ति काम करेगा। पर्सनल सेफ्टी मतलब कि स्वयं आपकी सेफ्टी, जैसे इसके लिए कि आप PPE का प्रयोग करते हैं, जैसे हेलमेट लगाना, शूज पहनना, मास्क लगाना, एयर प्लग लगाना। तो ये इस तरीके से आप जो भी PPE पहनते हो वो सारा पर्सनल सेफ्टी में आ जाता है। तो ये सेफ्टी के बारे में आपका CBT एग्जाम रहता है तो उसमें आपको क्लियर करना है। इसके बाद साथ ही बात करते हैं एक्सीडेंट। एक्सीडेंट आपका टॉपिक रहता है यानी दुर्घटना। दुर्घटना किसे कहते हैं? तो वह घटना जिस पर किसी पात्र ना तो समय और ना ही स्थान का पता होता, यानी कि वह घटना किसके साथ घटने वाली, किस समय पर और कहाँ पर घटने वाली, यह पता नहीं होता, उसी को हम दुर्घटना या एक्सीडेंट बोलते हैं। एक्सीडेंट से बचाव के तरीके आपको फिटर में पढ़ाया जाता है, और एक्सीडेंट को कैसे रोका जाता है ये भी टॉपिक आपको बताया जाता है। इसके बाद यहाँ पे 5S कंसेप्ट। 5S कंसेप्ट की अवधारणा होती है। 5S मतलब 5S इसमें होते हैं जापानी वर्ड, इनको बोलते हैं सीरी, सीटोन, सिसु, सिकेट्सु और सिट्सु। तो ये 5 जापानी हो गए, इन्हीं का हिंदी नाम हो गया, इंग्लिश में नाम हो गया सॉर्टिंग, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइजेशन और सस्टेन, जो कि आपके CBT एग्जाम में पूछा ही जाता है और इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये आप यहाँ पे जैसे सीरी, सीरी का मतलब पूछ लिया जाता है। सीरी को क्या बोलते हैं? सीरी का मतलब होता है छटाई करना, सॉर्टिंग। कोई चीज़ अगर अनावश्यक है कंपनी में उसको हटाना, ये सीरी बोला जाता है। सीटियोन का मतलब हो जाता है सेट इन ऑर्डर। आपने जो सामान है आपके कंपनी में, इंडस्ट्री में, उनको एक सेट यानी कि एक क्रम में रखना ही सेट इन ऑर्डर होता है, सेट इन ऑर्डर। इसके बाद सिसो, सिसो मतलब कि आपको कार्यस्थल साफ सुथरा होना चाहिए, जिसको साइन बोलते हैं इंग्लिश में। सिक्योर्सो, सिक्योर्सो का मतलब स्टैंडर्डाइजेशन, एक मानक के अनुसार आपका काम होना चाहिए और सारी चीजें एक डिसिप्लिन के साथ में हो, इसलिए सिरसुक, सिरसुक, सिरसुक मतलब होगा सस्टेन। आपके सारे जो काम हैं वो एक डिसिप्लिन के साथ में होने चाहिए। इसके बाद साथियों फायर एंड टाइप्स।
कितने प्रकार की आग होती है इसके बारे में। तो आग एक रासायनिक क्रिया होती है जो कि आग से ऊष्मा पदार्थ के साथ में ऑक्सीजन, तीन चीज अगर मिल जाती है तो आग बन जाता है। तो आग के बारे में पूछा जाता है। और आग के प्रकार, तो आग के जो प्रकार होते हैं साथियों, तो आग के 4 प्रकार होते हैं वैसे, जो कि निमी की बुक में दिया हुआ है। तो 4 प्रकार की फायर कौन कौन सी है, जैसे हम यहाँ पे ABCD इसको याद करने का तरीका आपको बताते हैं। ए प्रकार की आग, इसको याद कर सकते हैं ठोस। बी प्रकार की आग जो द्रव में लगती है। सी प्रकार की आग जो कि गैस में लगती है। इसके बाद जो डी प्रकार की फायर होती है उसको इलेक्ट्रिक फायर कहते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रिक उपकरण में लगेगी उस फायर को आप क्लास डी फायर बोलेंगे। तो यहाँ पे 4 प्रकार की फायर होती है और इनके बुझाने के तरीके भी पूछा जाता है, तो आपको इनको इस तरीके से याद कर लेंगे। जैसे आप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पूछा जाता है कि टाइप ए फायर एक्सटिंग्विशर कौन है, बी कौन है, सी कौन है, इसके बारे में भी आपको ध्यान दे लेना है, पढ़ लेना है। फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में जो अग्निशामक होते हैं, आग बुझाने वाले उपकरण। पीपीई मतलब हो गया पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आपके जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं ये 8 प्रकार के होते हैं और इनको क्रम से याद रखना जरूरी होता है। तो आपकी सुरक्षा के लिए जो उपकरण पहने जाते हैं उनको बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इस बार साथियों फर्स्ट एड, फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार क्या होता है कि डॉक्टर के पास ले जाने के पहले रोगी को जो उपचार कराया जाता है उसको हम प्राथमिक उपचार कहते हैं, यानी फर्स्ट एड कहते हैं। तो फर्स्ट एड में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि किसी का अगर अंगूठा कट गया, हाथ छिल गया तो खून बहता है, खून को रोकने के लिए यानी रक्त को रोकने के लिए आप क्या उपाय करेंगे। और इस तरीके से बहुत सारी ऐसी तकनीक होती है जो कि इंडस्ट्री में और आपकी कार्यशाला में प्रयोग होती है। तो कुछ इस तरीके से फिटर फर्स्ट ईयर का पहला जो आपका थ्योरी क्लास होता है उसमें रिवीजन के लिए ऐसे ही टॉपिक होते हैं जिनको आपको क्लियर करना जरूरी है। मैंने एक ओवरव्यू के तौर पर आपको बता दिया है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसे लगे कमेंट में बताना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।